गांव की कहानी, रामू और उसका सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था सुखदपुर। ये गांव बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। वहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव में खेती मुख्य काम था और सभी किसान अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक किसान था, लेकिन थोड़ा आलसी और लालची स्वभाव का था। वह चाहता था कि कम मेहनत में ज्यादा धन कमाए। वह हमेशा दूसरे किसानों की उपज देखकर जलता और सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी फसल होती, लेकिन मेहनत किए बिना। रामू की खेती। रामू के पास भी एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह उसमें ठीक से काम नहीं करता था। जहां दूसरे किसान सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाते और दिन भर मेहनत करते, वहीं रामू दिन चढ़ने के बाद ही खेत पर जाता। वह थोड़ी देर काम करता और फिर पेड़ की छांव में सो जाता। एक दिन रामू के खेत में खरपतवार उग आए। रामू ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा, थोड़ा बहुत खरपतवार से क्या फर्क पड़ता है, जब फसल उगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में खरपतवार पूरे खेत में फैल गई और रामू की फसल खराब होने लगी। पड़ोसी किसान का सुझाव। रामू का पड़ोसी किसान मोहन बहुत मेहनती और समझदार था। उसने रामू से कहा, रामू, अगर तुम अपनी फसल को बचाना चाहते हो तो खेत में मेहनत करो, खरपतवार को हटाओ और समय पर फसल की देखभाल करो। खेती मेहनत मांगती है। रामू ने मोहन की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, यह मोहन मुझ पर हंस रहा है, मुझे क्या करना है यह मैं खुद जानता हूँ। गांव में मेला। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी किसान मेले में अपनी उपज लेकर गए और अपनी फसलें बेची। मोहन ने अपनी फसल से खूब पैसे कमाए क्योंकि उसकी फसल बढ़िया थी। लेकिन जब रामू अपनी फसल लेकर गया तो किसी ने उसकी खराब अनाज को नहीं खरीदा। वह निराश होकर वापस लौट आया। जादुई साधु का आगमन। उसी दिन रामू गांव के बाहर एक साधु से मिला। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्यों उदास हो? रामू ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई और कहा, मुझे मेहनत से नफरत है। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं बिना मेहनत के अमीर बन जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। इसे अपने खेत में बो दो और इसे पानी देने की जरूरत भी नहीं है। ये तुम्हें चमत्कारिक फसल देगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी और को मत बताना। रामू बहुत खुश हुआ। उसने जादुई बीज लिया और अपने खेत में बो दिया। फिर उसने खेत की देखभाल पूरी तरह बंद कर दी, क्योंकि उसे यकीन था कि जादुई बीज उसे अमीर बना देगा। रामू की परेशानी बढ़ती है। कुछ हफ्तों बाद रामू के खेत में फसल की जगह जंगली पौधे उगने लगे। उसका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। रामू परेशान होकर साधु को ढूंढने गया, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। रामू को समझ में आया कि वह लालच में फंस गया था। उसने अपने खेत को देखा और सोचा, काश मैंने मेहनत की होती। अगर मैं मोहन की तरह खेत में काम करता तो आज मेरी फसल भी अच्छी होती। सबक और नई शुरुआत। रामू ने अपनी गलती मानी और ठान लिया कि अब वह खेत में मेहनत करेगा। उसने खरपतवार को साफ किया, नए बीज बोए और दिन रात खेत की देखभाल की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसल हरी भरी होने लगी। अगले साल जब गांव में फिर से मेला लगा तो रामू ने अपनी अच्छी फसल बेचकर खूब पैसे कमाए। अब गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव में प्रेरणा। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। मोहन भी रामू की मेहनत देखकर खुश हुआ और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी है। लालच और शॉर्टकट हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और लगन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।